क्या हुआ? पढ़कर इसका मतलब समझाऊं? ओके। मिस कात्यायनी पुरोहित, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। मैंने पढ़ लिया। इसका मतलब भी समझ गई होगी। स्मार्ट जो हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कल तक तो बलराज सर मेरे काम से कितने खुश थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, और आज ये लेटर। ये चैनल किसी की तारीफ या खुशी पर नहीं चलता। ये तो तुम्हारे बलराज सर का बचपना होगा। मगर उस कल और आज में पूरी एक रात बीत गई है, और इतना समय काफी होता है किसी के दिमाग में अकल डालने के लिए। तुम इस कात्यायनी पुरोहित अब अपनी अकल का इस्तेमाल करो और अपना पुरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दो। इस चैनल को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। गेट दैट स्ट्रेट। सर प्लीज, गलतियां तो सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन कात्यायनी तो सिर्फ एक ट्रेनी है, उसे एक मौका और मिलना ही चाहिए। हाँ सर, किटू की तरह सिंसियर और मेहनती लड़की हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आई एम श्योर कि उसे अगर सही तरीके से गाइड किया जाए तो वो एनएनएन के लिए एक असेट बन सकती है, बिल्कुल मेरे तरह। आई मीन हम सबकी तरह। हाँ सर, अगर आप चाहें तो किट्टू को, मेरा मतलब है कात्यायनी को मेरी जगह रख लीजिए और मुझे सारी उम्र ट्रेनी बना कर रखिए। लेकिन सर प्लीज। देखा सर आपने, यहाँ कोई भी नहीं चाहता है कि ये चैनल कात्यायनी को खो दे। सर आप उसके गलती के पीछे उसके कमिटमेंट, उसके डेडिकेशन को देखिए। चंदन नगर जैसे डेंजरस जगह पर वो जाने के लिए खुद खड़ी हो गई थी। उसे भी तन्मय की तरह कुछ हो जाता तो फिर शायद आप उसकी तारीफ करते। देखो, मैं तुम लोगों के जज्बात समझता हूं। प्लीज, मैं कोई राक्षस हूं कि जानबूझकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं जो कर रहा हूं उसमें दोनों की भलाई है, चैनल की भी और उस लड़की की भी। लेकिन सर आप मेरी। तुम सब अपनी अपनी जगह में सही हो। अगर वो अच्छी लड़की है, डेडिकेटेड भी है, तो जरूर बाहर उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो किसी न्यूज चैनल में काम करने के लायक नहीं है। इज दैट क्लियर इनफ? नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। पूरे मोहल्ले में मुझे एक और लड़की दिखाओ जो न्यूज चैनल में काम करने काबिल हो। पूरे मोहल्ले में मैं आपको 10 लड़कियां दिखाती हूँ जो शादी करके अपने अपने घरों में खुशी से जिंदगी बिता रही हैं। तुम तो घूम फिर कर उसी बात पर आ जाती। सुधा जी, हम उसके माँ बाप हैं, हमें उसका विश्वास बढ़ाना चाहिए, ना कि तोड़ना। पूरा दिन कितनी मुश्किलों का सामना करके आती, हम तो सुनते ही बौखला जाते हैं। तो उस बेचारी पे क्या बीतती होगी, सोचो जरा। तभी तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची ऐसे जगह पर जाकर काम ना करे। ठीक है, लेकिन हर बार कड़वी आवाज और तीखे सुर में बोलना जरूरी है क्या? पूरा दिन उसका भरा होता होगा ऐसे ही लोगों से, कड़वे, तीखे, आड़े टेढ़े लोग। ऊपर से जब वो घर पहुंचती है तो हम खड़े होते हैं छड़ी लेकर। नहीं, क्या उसे थोड़े से अपने लाड प्यार की, अपनेपन की जरूरत नहीं है क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? तो सोचो, अगर उसे वही प्यार, वही इज्जत घर पर मिले तो शायद वो खुद धीरे धीरे समझ जाएगी कि उसके लिए बेहतर क्या है। लेकिन घर पे आते वो डांट फटकारी मिलेगी तो क्यों नहीं जाएगी भाग के वो अपने न्यूज चैनल के पास? बोलो। I wish you all the best. देखो, जब टैलेंट और काबिलियत अपने पास हो तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। बस कभी हार मत मानना। एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे मेरे सपने से मिलवाया। हालांकि मैं उसे पूरा ना कर सकी, बीच में ही नींद खुल गई। तो क्या हुआ, फिर से सो जा और इस बार इससे भी अच्छा सपना देखना। नहीं शैली, अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अब अगर सपना टूट जाएगा तो बहुत दर्द होगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाना। और वैसे भी मेरे पास तो हर दर्द की दवा है। ओके दादी माँ।
बस अभी रो मत। तन्मय अगर तेरी ऐसी शक्ल देखेगा ना तो भाग जाएगा। अच्छा किट्टू तो जल्दी आ गई, ये ले बॉल। अरे चलिए क्रिकेट मैच नहीं सही, कम से कम ये तो बताइए पहली बार टीवी पर आना आपको कैसा लगा? हाँ लगता है नो कमेंट्स का अपराध अब तक नहीं उतरा, इसे तोड़ने का एक ही तरीका है। एन को बड़े दुख के साथ अपने साइलेंट रिपोर्टर कात्यायनी पुरोहित को नेशनल न्यूज नेटवर्क से निकाल दिया गया है। ये चैनल किसी की तारीफ या खुशी पर नहीं चलता। इस चैनल को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। किट्टू, अरे तू आ भी गई? अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी कि शायद मेरी किट्टू आज जल्दी वापस आ जाए, और तू आ भी गई। एक मिनट ये देख। माँ आहा, कैसा लगा? ये माँ किसके लिए? मेरे लिए। इस उम्र में मैं अपने लिए स्कर्ट ब्लाउज सिलवाऊंगी, खास तुम्हारे लिए उठा कर लाई हूँ। मेरी भी तो किट्टू अपने न्यूज चैनल में एकदम स्मार्ट लगनी चाहिए, है ना? बेचारी कात्यायनी पुरोहित, बुरा तो मुझे भी लगा। She was a sweet young thing after all, just like you. Come on, baby. मैं तुम्हारी नाराजगी अच्छी तरह समझ सकता हूँ। कात्यायनी भी नहीं है, तन्मय भी नहीं है। कब तक यूं ही बुझी बुझी सी रहोगी? वैसे आजकल मैं भी बहुत अकेला महसूस करता हूँ। क्या ख्याल है? माइंड ब्लोइंग। क्या हो रहा है यहाँ? अफसोस, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और अगर हो भी जाए तो तुम्हें इससे क्या मतलब? What do you mean मुझे इससे क्या मतलब? Of course मतलब है। अच्छा, कौन हो तुम? मेरी बीवी या मेरी बहन? यहाँ किसने लाया तुम्हें? तो किसकी मर्जी चलेगी? कहीं कात्यायनी पुरोहित की तरह मुझे उस बस्ती वाली से कंपेयर मत करो। सब एक जैसी हैं, पपेट्स। यहाँ रहना तो मेरे इशारों पे चलना सीख लो, वरना इस शहर में तुम्हारी जैसी खूबसूरत एस्पायरिंग जर्नलिस्ट की कमी नहीं है। गेट दैट स्ट्रेट, ओके? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किट्टू नहीं, उसका भूत खड़ा हो मेरे सामने। आखिर बात क्या है किट्टू, बोलना। कम से कम मुझे तो बता सकती हो तुम। रोहन, क्या बात है? प्रिंस के आते ही प्रिंसेस को अपनी खोई हुई आवाज वापस मिल गई? जी हाँ, और ये प्रिंस अपनी प्रिंसेस की सिर्फ आवाज ही नहीं, हंसी भी ढूंढ कर लाया है। और मुझे मेरी प्रिंसेस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिक्कू, तुम क्या कर रही हो तुम?
बात है किटू? क्या मैं इतना बुरा हंसता हूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो रोहन, मैं ही बहुत बुरी हूँ। इसलिए क्या? इसीलिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। ओह गॉड, इतनी सी बात? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। रोहन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ही नहीं। किट्टू, दुनिया में सिर्फ एक जॉब नहीं होता ना, तुम कुछ और भी कर सकती हो। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं। सो चिल एंड हैव फन। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक मिनट, एक बात क्लियर हो जाए हमारे बीच। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ मेरी, और मैं इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इसलिए प्लीज कभी ये मत कहना कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई पहचान ना हो, और वो पहचान ही क्या जिसमें कोई जिंदगी ना हो। ओके, मैं हार गया। मेरी प्रिंसेस अगर जॉब करना चाहती है तो उसकी मर्जी, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फाइन। सो नाउ प्लीज गिव मी दैट $1 million स्माइल। तितली की उम्र 1 दिन की, कात्यायनी पुरोहित। न इस बार तुम उसके आसपास थे, न उसकी किस्मत। शी इज गॉन फॉर गुड। शी इज फायर्ड। दरअसल हर उस जर्नलिस्ट को फायर कर देना चाहिए जिसे अपना काम ठीक से ना आता हो। व्हाट सी? ओह, नो रिएक्शन। दरअसल चंदन नगर वाले हादसे ने तुम्हें गूंगा कर दिया है। डोंट गेट मी रॉन्ग प्रभाकर, लेकिन जोगी का कहना भी गलत नहीं है। चंदन नगर वाले हादसे के जिम्मेदार आधे तुम भी हो। एक सीनियर न्यूज पर्सन होने के नाते तुम्हें और समझदारी दिखानी चाहिए थी। एक ट्रेनी लड़की से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन तुम्हें इतने सालों का तजुर्बा है, जानते हो हमारा कितना नुकसान हुआ है? मैं नहीं जानता सर, नहीं जानता, क्योंकि उस दिन मैंने वहां जो नुकसान होते हुए देखा है, उसके सामने चंद रुपयों का नुकसान कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? चलिए मेरे साथ और देखिए उस दिन क्या हुआ था। आइए। क्या बताऊं मैं माँ और पापा को कि मुझे निकाला गया है, धक्के मारकर बाहर कर दिया। माँ तो अपसेट होगी, मैं पापा को और तकलीफ नहीं दे सकती। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना लग गया? अभी अभी खाना लगाती हूँ। एक बार किट्टू के चैनल पे क्या दिखाते हैं वो देखती हूँ। एक मिनट। चंदन नगर के दंगों ने सारे शहर में हंगामा मचा दिया है। तमाम चैनल्स पर आपने इन दंगों का सीधा प्रसारण भी देखा है, मगर अफसोस हमारी टीम ऐसा नहीं कर पाई। आपको भी देखना है, और जरा ध्यान से देखना, क्योंकि बड़े होकर आपको भी किट्टू बुआ की तरह टीवी पर चमकना है। हालांकि हमारे संवाददाता वहां पहुंचे जरूर थे, लेकिन हमारी ट्रेनी रिपोर्टर मिस कात्यायनी पुरोहित इस घटना को कवर नहीं कर सकी। आखिर वो ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई? पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। 10 दिसंबर NNN की टीम पहुंचती है मौका वारदात पर। टीम में है एक 21 साल की ट्रेनी रिपोर्टर मिस कात्यायनी पुरोहित। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी लोगों के हालात जानने की।
उनसे सवाल जवाब करने की, लेकिन वहाँ के दृश्यों को देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो माइक और कैमरा पीछे छोड़कर पीड़ितों की मदद के लिए भागे। वो वहाँ पुकारती रही लोगों को आगे आने के लिए, मदद के लिए। वहाँ मौजूद चंद लोगों के साथ मिलकर उन्होंने तकरीबन 11 लोगों को फर्स्ट एड दिया। और बहुत से लोगों को एम्बुलेंस तक उठा ले जाने में भी मदद दी। उनमें से अधिकतर लोग आज सही सलामत हैं। और कात्यायनी को दुआएं दे रहे हैं। 21 साल की इस छोटी सी लड़की ने आज हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिला दी है कि इंसानियत से बढ़कर कोई काम, कोई जॉब नहीं होता। कात्यायनी, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के सभी लोग आज तुम्हें सलाम करते हैं। That's good news. तो उसकी नौकरी छूट गई। मॉम, अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? वैसे भी शादी के बाद तो छोड़नी पड़ती, बिना बात के उसे स्ट्रेस होता। बट मॉम, इस शहर की हर लड़की का सपना है कि वो कपूर फैमिली की बहू बने, और उसका ये सपना सच हो रहा है। आई एम श्योर किट्टू जानती है कि वो कितनी लकी है। बट मॉम, किट्टू ऐसी लड़की नहीं है। यू डोंट वरी सो मच हनी। एक बार उसे कपूर लाइफस्टाइल की आदत तो लग जाने दो। जहाँ कैवियार हो वहाँ गोलगप्पे, नो वे। आई एम श्योर सब कुछ बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगी, तुम देखना। बस तुम उसे आज शाम पार्टी में जरूर ले आना। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी है। ओके मॉम, बाय। रोहन! हाँ किट्टू, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Guess what? क्या हुआ? कमाल हुआ है रोहन, मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई।